सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम देख रहे हैं हमारा EBS वॉल्यूम। हमने कल देख लिया था कि हम विंडोज़ में कैसे अपना EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम लिनक्स में कैसे EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक लिनक्स का इंस्टेंस लॉन्च करना होगा। सो हम एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर लिनक्स का। सो हमने अमेजॉन लिनक्स यहाँ पर सेलेक्ट किया है, फ्री टियर एलिजिबिलिटी, और T2.micro हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये फ्री होता है। हम T3.micro भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें T2.micro सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने T2.micro ही सेलेक्ट कर लिया है। और हमारे पास में ये जो हम रीजन में वर्क कर रहे हैं ओरिगन, उसके लिए एक कीपैड भी हमारे पास में ओरिगन। हम एडिट करेंगे अपना सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट। हम अब देख लेते हैं कौन सा हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हम ए सबनेट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम अपना जो EBS वॉल्यूम है वो भी यही जोन में बनाएंगे, क्योंकि ये जोन स्पेसिफिक होता है। हम पब्लिक IP इनेबल रहेगी और सिलेक्ट करेंगे हमारा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो है हमारे पास में, जिसमें हमारा पोर्ट नंबर 80 इनेबल्ड है और SSH हमारा इनेबल्ड है 22। और ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो हमने हमारा लॉन्च इंस्टेंस किया, हमारा इंस्टेंस यहाँ पर आ गया। इसके बाद में हम करेंगे अपनी एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो हम जाएंगे अपने वॉल्यूम पर। इसमें हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 8 GB वाली वॉल्यूम मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारे जो डिफ़ॉल्ट हमने अभी इंस्टेंस लॉन्च किया है उसी के साथ में ये वॉल्यूम है हमारी इन यूज़ है। ये देखिए यहाँ पर इन यूज़ बता रहा है और इसमें एक स्नैपशॉट ID भी है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर अपनी एक अलग से अपना एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। जनरल पर्पस, GP2, प्रोविजन, IOPS, कोल्ड SSD, थ्रूपुट, मैग्नेटिक, ये सारे हमारे टाइप्स हैं EBS वॉल्यूम के। हमने अपने लास्ट वीडियोस में भी इसके बारे में देखा था। तो ये सब हमारे टाइप्स होते हैं। इसमें हमें मिल रहा है 100 GB में 3000 टाइप्स मिल रहा है, और इसमें भी हमको 100 GB में हमको 300 IOPS मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे कर देंगे 200 तो हमें 600 IOPS हो गया है यहाँ पर। सो ये इसमें 3000 तक ही जाएगा। और प्रोविजन में हमको मिलता है 5000 IOPS। 100 IOPS मैक्सिमम हमारा 5000 IOPS हमको मिलता है। अप टू 50 IOPS पर GB हमको इसमें मिलता है। अगर हम इसको 200 करेंगे, हम यहाँ पे इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ को, 5000 तक इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोविजन IOPS में हम देखते हैं हमारी जो भी हमारा इनपुट आउटपुट होता है उसके लिए होता है हमारा, और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज होता है हमारा राइटिंग स्पीड के लिए। और इसमें भी हम ये ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा मैग्नेटिक और कोल्ड SSD जो है वो ओल्ड है, तो हम यहाँ पर GP3 सेलेक्ट करेंगे। और 500 GB नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, हम अपना 10 GB का बना लेते हैं। अपना EBS वॉल्यूम का साइज़ हमने 10 GB रखा है। जोन हमारा ए ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंस्टेंस है वो हमने ए में सेलेक्ट किया है। अभी हमको स्नैपशॉट ID नहीं क्रिएट करना है, इसलिए हम उसको नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर क्रिएट वॉल्यूम। सो हमारी जो है वॉल्यूम वो क्रिएट हो रही है। ये हमारी वॉल्यूम क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए अवेलेबल आ गया है, और ये 3000 IOPS है, और ये 10 GB का हमने साइज़ का एक अपना वॉल्यूम क्रिएट किया। अब इस वॉल्यूम को हम अपने इस इंस्टेंस के साथ में अटैच करेंगे। तो उसके लिए पहले हम अपने इस इंस्टेंस को कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। सेशन में हम जाएंगे SSH क्लाइंट पर, और हमारी ये वाली जो कमांड है एग्जाम्पल वाली, इसको हम कॉपी करेंगे। हम जाएंगे अपने कीपैड में, अभी हमारा हमने कीपैड रख के रखा है। हम वहाँ पर जाएंगे उस फोल्डर में। कीपैड में जाने के बाद में हम शो मोर ऑप्शंस पे, और इसको हम मोबाइल टर्मिनल से हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। हम पुट्टी से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको PPK की ज़रूरत होती है। बट हमने यहाँ पर .pem कीपैड बनाया है, सो हम इसमें ओपन कर रहे हैं और हम करते हैं इसको येस। तो ये हमारा हो रहा है इंस्टेंस कनेक्ट। हम इसमें अपना यूज़र स्विच कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही कमांड चलाते हैं यूज़र स्विच करने के लिए, sudo से रूट यूज़र के लिए। अब हम करते हैं इसको हमारे इंस्टेंस को कनेक्ट। सो जैसे हमने देखा था विंडोज़ में कि विंडोज़ में हमने एक फ़ाइल सिस्टम क्रिएट करा था NTFS, वैसे हम लिनक्स में क्रिएट करते हैं। हमारा फ़ाइल सिस्टम होता है, हम ext4 फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। एक्सटेंडेड वर्जन 4 होता है, ext 1 2 3 4 ऐसे हम ext का यूज़ करते हैं।
सो हम करेंगे यहाँ से एक्शन पर जाएंगे। ये वाला जो 10 GB वाला EBS वॉल्यूम है इसको हमने अटैच कर दिया है, बट अटैच करने के बाद में भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक कमांड होती है f disk, हमारे पास एक कमांड होती है df-h। तो ये जो कमांड होती है वो हमें फ्री स्पेस बताती है। जैसे हमारे पास du-sh होता है वो हमें डिस्क यूटिलाइजेशन बताता है, हमने अपनी कमांड देखी थी कितना साइज़ है हमारा डिस्क का वो बताता है। वैसे हमारे पास एक कमांड df-h जो बताता है हमको इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल स्पेस एंड अवेलेबल स्पेस ऑन अ फाइल सिस्टम। ये हमारे फाइल सिस्टम में टोटल कितनी स्पेस है और अवेलेबल अभी कितनी स्पेस है वो बताता है। तो ये देखिए अभी हमारा जो साइज़ था EBS वॉल्यूम का, जो डिफ़ॉल्ट हमारा जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था उसका 8 GB साइज़ है और उसका भी यूज्ड 1.6 GB है। अवेलेबल अभी हमारे पास है जिसमें से 6.4 GB, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8 GB हो जाएगा। तो ये हमारा यूज्ड और इतना अभी अवेलेबल है और यूज़ हमारा 20% है और माउंट हमारा कहाँ पर है, हमारा टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी पे है। तो जैसे हमारा विंडोज़ में सब कुछ माउंट हमारा कहाँ पर होता है, C ड्राइव जो होती है हमारी मेन फोल्डर होती है, वैसे ही हमारी लिनक्स में जो होती है वो हमारा ये बैकस्लैश होता है जिसे हम टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। लेकिन अभी जो हमने 10 GB वाली वॉल्यूम क्रिएट करी है वो तो इसमें शो ही नहीं हो रही है क्योंकि हमने अभी उसका फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं किया है। जब भी हम कोई नई वॉल्यूम बनाते हैं हम अटैच करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव भी अगर हम न्यू फर्स्ट टाइम अगर यूज़ करते हैं तो उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। वैसे तो आजकल फॉर्मेटेड ही ड्राइव्स आती हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो वैसे ही हमने अपना जो फर्स्ट अभी EBS वॉल्यूम हमने न्यू क्रिएट किया है तो हमें उसको पहले इस सिस्टम पर एक फ़ोल्डर बनाकर उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब जाकर ही वो हम उसका यूज़ कर पाएंगे। सो ये तो हमने देखा कि यहाँ पर 8 GB का साइज़ और यूज़ इसमें 1.6 GB है और अवेलेबल हमारे पास 6.4 GB है। तो अभी हमारे पास एक और कमांड होती है fdisk-l। fdisk-l अगर हम ये वाली कमांड चलाते हैं तो इससे हमें अपना पता चलता है कि हमें वॉल्यूम बताता है, लिस्ट द वॉल्यूम अटैच्ड टू द मशीन। मशीन पे अभी जितने भी हमारी वॉल्यूम अटैच्ड हैं उसके बारे में बताता है कि हमारी कौन सी मशीन के साथ कौन सी वॉल्यूम अटैच्ड है। तो ये देखिए हमारा 8 GB जो भी हमने XVDA हमने चूज़ किया था उसके साथ में हमारा 8 GB का लिनक्स फाइल सिस्टम है। अभी हमारा सिर्फ एक ही है, 8 GB वाला ही शो कर रहा है यहाँ पर। अभी हमारा जो दूसरा वाला है वो नहीं शो करेगा क्योंकि अभी यहाँ पर वो माउंट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले फ़ाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिनक्स में फ़ाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है mkfs। जैसे हमने विंडोज़ में हमने क्या किया था, हमने उसको डिस्क मैनेजर सर्च करके हमने उसको ऑनलाइन और सिंपल वॉल्यूम क्रिएट किया था, वैसे इसमें हम सिंपल एक कमांड होती है mkfs-t ext4 लिखेंगे हम। और उसके बाद में हमारा जो भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है XVDB SDB हमारा जो सिलेक्ट किया है हमने वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे हमने EC2 इंस्टेंस पर हमने कौन सा अमाउंट यूज़ किया था, SDB dev SDB हमने यूज़ किया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे dev SDB। तो ये हमारा माउंट हो जाएगा। तो इसमें आ रहा है कि mkfs फेल्ड टू एग्जीक्यूट, ये mkfs ext5 क्योंकि हमने इसमें 5 लिखा है बट हमको ext4 लिखना पड़ेगा। ext4 dev SDB। तो हमने अपना इसका एक फ़ाइल सिस्टम क्रिएट कर लिया है लिनक्स में। तो इस ये कमांड है हमारे पास mkfs-t ext4 dev SDB। mkfs है हमारा मेक फाइल सिस्टम, ही हमारा फाइल सिस्टम क्रिएट करेगा। -t हमारा टाइप हमारा कौन सा ext4 है और जहाँ पर हमको इसको माउंट करना है जो हमने डिवाइस सेलेक्ट किया है वो है हमारा SDB हमने डिवाइस सेलेक्ट किया है तो ये हमारा माउंट हो गया है। अब अगर हम देखेंगे LSBL के लिस्ट ब्लॉक स्टोरेज, ये हमें ब्लॉक स्टोरेज बताता है। तो हमारा जो XVDA है हमारा पहले से जो ऑलरेडी माउंटेड था 8 GB का वो हमारा टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में है और XVDB जो 10 GB का है बट इसका जो है माउंट पॉइंट अभी नहीं बता रहा है, ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने इसे माउंट नहीं किया है। अपना फाइल सिस्टम क्रिएट कर लिया, फाइल सिस्टम बनाने के बाद में हमको करना पड़ता है माउंट, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे LSBL के करके हम देखेंगे अपना ब्लॉक स्टोरेज तो हमारा माउंट पॉइंट नहीं शो करेगा। ठीक है, तो हमको अपना बनाना पड़ेगा एक फाइल सिस्टम।
यहाँ पर हमने किया LSBLK। तो यहाँ पर हमारा जो 8 GB वाला XPDA है उसका तो माउंट पॉइंट हमारा शो कर रहा है, रूट डायरेक्टरी पर ये हमारा माउंट है। बट जो अभी हमने बनाया है 10 GB वाला साइज़ का XPDB, बट उसका हमारा माउंट पॉइंट नहीं दिख रहा है। हम देखेंगे fdisk-l करके हम देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा वो वॉल्यूम अटैच्ड तो बताएगा, बट बाकी का हमें नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो XPDA है इसका बता रहा है हमारा 8 GB साइज़ है, लिनक्स फाइल सिस्टम है, बट जो 10 GB वाला है उसका वो हमें नहीं शो कर रहा है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर df-h डॉट, तो ये भी हमें सिर्फ 8 GB वाला ही शो कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसका माउंट करना पड़ेगा उस फोल्डर के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपना वो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम हम देते हैं निधि नाम का हमने फ़ोल्डर बनाया ls-ltr। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि फ़ोल्डर बन गया है या नहीं। तो ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फ़ोल्डर के ऊपर हम इसको माउंट करेंगे। जैसे हमने वहाँ पर ड्राइव सेलेक्ट करी थी वैसे हम यहाँ पर अपने फ़ोल्डर में ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ रूट पर ही होता है, ठीक है, इसलिए रूट के अंदर ही हमारा ये फ़ोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो हम करेंगे माउंट dev sdb हमारा डिवाइस नेम, और उसके बाद में हमें जिस फोल्डर पर माउंट करना है उस फोल्डर का हम यहाँ पर नेम लिख देंगे। तो